नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान और आप लाइव सिटीज़ का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात और आज सटीक जानकारी आपको देंगे चिराग पासवान और मुकेश सहनी को लेकर के। देखिए आज इस खास बातचीत में हमारे साथ खास मेहमान बिहार के वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद सर हैं, जो कि बिहार की सियासत को नजदीक से उन्होंने देखा है, जाना है, समझा है, परखा है। और सीधा पहला सवाल फैजान सर आपसे यही होगा कि क्या चिराग पासवान एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन की ओर रुख करेंगे? क्या दो भाई गले से गले मिलेंगे? अभी मुझे नहीं लगता कि ये कहना बहुत आसान है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ करके इंडिया अलायंस की तरफ जाएं, तेजस्वी यादव की तरफ जाएं, आरजेडी की हम्म। तरफ जाएं। मुझे ऐसा अभी हम्म। लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अभी मतलब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने बहुत से राज्यों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी बिहार बिल्कुल। में नहीं किया है उन्होंने अभी तक। बिहार, इसका मतलब ये है कि बिहार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक मसला जरूर है, बना हुआ है, हम्म। जहां उन्हें बहुत आसानी से सीट गठबंधन की बात आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। और इसी की कड़ी से जोड़ा जा सकता है चिराग पासवान का मामला। चिराग हम्म। पासवान की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया जिससे कुछ अंदाजा लगाया जा सके कि वो उनका रुख किधर रहेगा, या उनकी हम्म। कुछ नाराजगी है बीजेपी हम्म। के साथ, या एनडीए में वो कुछ अपने को इनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। हम्म। ये भी हो सकता है, लेकिन इसका पूरा अंदाजा उस वक्त लगेगा जब बिहार में सीटों का गठबंधन हो जाएगा और पार्टियां, एनडीए की पार्टियां अपने अपने सीट का जो उन्हें मिलेगी वो उम्मीदवार की बात करेंगे, क्योंकि अभी वो स्टेज आया नहीं है। क्या इसलिए सीटों को अभी ये लेकर के कहना, फंस रहा है फैजान सर? सीटों के लिए पेच फंस रहा है, तभी तो अभी तक बीजेपी ने एक सीट के लिए भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। जी पड़ोस बिल्कुल। में देखिए, 80 में से 51 सीटों में से उन्होंने अपने उम्मीदवार का ऐलान ऐलान भी कर दिया है, और 2-4 दिन में हो सकता है और सभी का ऐलान हम्म। हो जाए। लेकिन बिहार हम्म। पूरा का पूरा बचा हुआ है। 40 में से हम्म। एक सीट भी, यहाँ तक कि 17 सीटें जो बीजेपी की जीती हुई हैं, उनके उम्मीदवारों का, वो उम्मीदवार जो जीते थे 2019 में, वो उनको फिर से लड़ाया जाएगा या बदला जाएगा, अभी तक कोई इसका भी संकेत नहीं मिल सका है। इसलिए जब पार्टी खुद अपने ही कैंडिडेट का संकेत नहीं दे पाई है, वो नहीं तय कर पा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने एलाइज, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे हम हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, या पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो, इसलिए अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कौन किधर जाएगा। लेकिन बहरहाल ये तो सच है कि कुछ न कुछ नाराजगी जरूर है, और इसका एहसास एनडीए की सभी पार्टियों को है। फैजान सर पहले एक ही पार्टियां थी, चाचा और भतीजा एक थे, लोक जनशक्ति पार्टी थी। अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक तरफ है, चाचा की पार्टी दूसरे तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। यानी दो पार्टियां बढ़ गई है। ऐसे में पहली प्राथमिकता जो है वो बीजेपी की कौन होगी? चिराग या फिर चाचा पशुपति कुमार पारस? अभी तक तो दोनों ही बहुत नजदीक हैं बीजेपी के। हम्म। चिराग पासवान पहले से नजदीक रहे हैं, और जब हम्म। जब रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ टूट गई, दो टुकड़ों में हाँ। बट गई, चचा एक उनके भाई के बीच, भाई की तरफ गई एक पार्टी के, एक, और दूसरा वो उनके बेटा की तरफ रहेगी। तो बीजेपी के लिए नजदीक दोनों ही, चूंकि पशुपति कुमार पारस केंद्र मंत्री भी हैं, तो वो उनकी भी नजदीकी है। और चिराग पासवान अपने को कभी बहुत ही क्लोज बताया करते थे बीजेपी के, तो वो भी क्लोज हैं। लेकिन मुझे लगता है हम्म। कि जो चिराग के लिए एनडीए में ये सीट की बात जो है, वो 6 सीट की, वो 6 लोकसभा सीट की मांग उन्होंने की थी, कर रहे हैं, मतलब की थी क्या, की है, तो उस जी। पर तो वो अड़े हुए हैं। एक वो मरहला है। इसके अलावा एनडीए में चिराग पासवान के लिए दो और कांटे हैं। हम्म। एक कांटा है उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जो कि हाजीपुर लोकसभा सीट से एमपी हैं। हम्म।
जी। और दूसरा कांटा है नीतीश कुमार, जो अभी कुछ दिन पहले एनडीए में आए हैं। वो भी एक बड़ा कांटा है चिराग पासवान के लिए। तो ये 2 कांटे की वजह से भी वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनकी थोड़ी नाराज़गी है। और दूसरी तरफ जो 6 सीटों की बात उन्होंने की थी, उस पर अभी तक कोई आखिरी फैसला या ये कहें कि कोई पक्का फैसला अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं हो सका है। हालाँकि उनकी बीजेपी के लीडरों से बातचीत भी चल रही थी। खबर क्या मतलब कहें इसको, अफ़वाह है या रूमर है, इस तरह के जो सियासी माहौल जब बन जाता है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इस तरह के होते हैं, तो बहुत तरह की बातें भी उड़ती रहती हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, वो इनसे मिले या उनसे रात में इनसे बात हो गई, दिन में उनसे बात, इस तरह की बातें होती हैं। तो इसी इसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि शायद चिराग पासवान की राजद के नेताओं से, माने टॉप लीडरशिप से उनकी हम्म। कुछ बातें हुई हैं शायद, या होने वाली हैं या हो रही हैं। और इस तरफ देखेंगे कि जब वो दोनों तरफ से बातें हो जाएंगी, उसके बाद उन्हें ये देखना होगा कि उन्हें फायदा किधर है। अगर उन्हें लगेगा यानी कि एनडीए की यानी तरफ राजद रहने की से तरफ ही से भी उनको ऑफर फायदा मिलने लगा है, है। तो वो एनडीए में ही रहेंगे। और अगर ये देखें कि एनडीए में उनकी बात नहीं मानी जा रही है, उनको उसमें कोई फायदा नहीं, तो हो सकता है वो महागठबंधन की तरफ रुख करें। यानी फैजान सर, चिराग पासवान दूसरे विकल्प की ओर भी रुख कर चुके हैं। उधर का भी एक ऑप्शन, एक दरवाजा खोल रखा है कि अगर इधर बात नहीं बनी तो इस ओर चले जाएंगे। राजनीति में ये होता है, और हर पार्टी इस तरह के वो देखती है। अब तो ये अलायंस का जमाना है ना, कोई एक पार्टी की तो हम्म। सरकार होती नहीं है, न केंद्र में और न कहीं राज्य में। हम्म। तो जब अलायंस का ज़माना है और अलायंस की राजनीति ही आगे बढ़ रही है, तो ऐसी हालत में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर से छोटी-छोटी पार्टीज़ या रीजनल पार्टीज़, वो तो अपने दरवाजे खुले रखती हैं। वो अब यही देख लीजिए भाई, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बीजेपी भी ने भी खोल के रखे हुए हैं, और उधर आरजेडी ने भी खोल के रखे हुए हैं। तो उनके लिए भी हम्म। कहीं आना या कहीं जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो इसी तरह हर पार्टी अपने-अपने दरवाजे वो देखती रहती है कि कहाँ उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा और कहाँ से उसको अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, तो वो उधर जाता है। फैजान सर, एक अहम सवाल यह है कि सीटों का मापदंड क्या होगा? चिराग पासवान तो लगातार कह रहे हैं कि पहले ही बात हुई थी हमारी 6 सीटों को लेकर के। हाजीपुर लोकसभा सीट भी एक हॉट सीट बना हुआ है। चाचा भी अड़े हैं, भतीजा भी अड़े। प्रतिष्ठा पे मानो बात चली आई है कि भाई इस सीट से चुनाव हम ही लड़ेंगे। क्या लग रहा है इस परिस्थिति में बीजेपी किस तरीके से इसे सुलझाने की कोशिश करेगी, और हाजीपुर सीट, लोकसभा सीट जो है, वो किसके खाते में जाता हुआ लग रहा है? क्या चाचा या फिर भतीजा? देखिए, याद कीजिए कि जब लोक जनशक्ति पार्टी टूटी, हाँ। तो एक फैक्शन चिराग पासवान के पास रहा और दूसरा फैक्शन पशुपति कुमार पारस के पास रहा। लेकिन उस हम्म। समय ज़्यादा एमपी वो पशुपति कुमार पारस के साथ गए, हम्म। और इनके पास तो सिर्फ चिराग पासवान ही रह गए। बाद में कुछ इन उधर से टूट के फिर इधर इनकी तरफ एमपी आए हैं। लेकिन जब हम्म। टूट हुई थी और जब इलेक्शन कमीशन से दोनों दलों के नामों में थोड़ा-थोड़ा चेंज करके एक रिकॉग्निशन दिया गया था, तो उस समय पशुपति कुमार पारस की पार्टी में ज़्यादा एमपी थे। एमएलए तो है ही नहीं, इसलिए एमएलए का उसमें कहीं इधर-उधर जाने का सवाल ही नहीं था। तो एमएलए किसी के पास नहीं है, लेकिन एमपी तो ज़्यादा पशुपति पर। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हाजीपुर की सीट की बात कही जा रही है, हाँ, सही बात है, ये बिल्कुल प्रतिष्ठा का इश्यू तो बन ही गया है। और हम्म। ये पारस, सॉरी, ये चिराग पासवान ने कई बार बीजेपी के साथ जो बातचीत उनकी हुई उसमें भी, और इसके अलावा पब्लिकली भी, उन्होंने हमेशा यही कहा कि हमारा दावा हाजीपुर सीट पर है, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशनल सीट है, ये हमारे पिताजी की सीट रही है। तो इस सीट पर हमारा दावा बनता है। लेकिन सच्चाई तो ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2019 में पशुपति कुमार पारस को वहां से खड़ा किया गया था, और उस समय खड़ा किया गया था जब रामविलास जी जीवित थे। जी रामविलास बिल्कुल। जी की जिंदगी में ही पशुपति
कुमार पारस को वो सीट दी गई थी लड़ने के लिए और वो वहां से जीते भी थे। उस समय भी कुछ बातें हुई थी कि शायद वो नहीं लड़ना चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है या किसी और को है। लेकिन बहरहाल वो बातें 5 साल पुरानी हो चुकी हैं, उससे उनका अभी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सिटिंग एमपी तो पारस ही है हाजीपुर से, तो मुझे नहीं लगता कि वो अलायंस, एनडीए अलायंस के लीडरशिप या बीजेपी के लीडरशिप ये गलती करेंगे कि किसी सिटिंग को कहेंगे कि आप वो सीट छोड़ दीजिए, या आप रिटायर हो जाइए, या आप चुनाव ही न लड़िए, या आप कहीं दूसरी जगह लड़ने के लिए कहीं चले जाइए। ये थोड़ा मुश्किल मरहला जरूर है, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा इशू भी बन रहा है। जो सो कॉल्ड नाराजगी है इनकी, चिराग पासवान क्या की, ये कह वो सकते हैं हाजीपुर हाजीपुर, की ही तरफ है। फैजान सर, क्या ये कह सकते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सरदर्द हो चुका है? यहाँ बिल्कुल सरदर्द तो बनी हुई है ही ये सीट, क्योंकि ये हम्म। उनकी डिमांड उनका हो रहा है कि यह सीट हमको दे दी जाए। उधर पारस जी का क्या, पशुपति कुमार पारस का क्या स्टैंड है, उन्होंने पब्लिकली कभी नहीं कहा। लेकिन जो भी बातचीत उनकी हुई होगी बीजेपी लीडर से, तो उसमें तो जरूर ही उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी सिटिंग सीट है, हम यहाँ से एमपी है, तो हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे तो फिर हम कहाँ से लड़ेंगे। और ये सीट मुझे खुद रामविलास जी ने दी थी। तो एक एक अहम सवाल इसी से जुड़ा हुआ है फैजान सर, और लोग भी जानना चाहते हैं। आपने तो राजनीति को बहुत करीब से देखा है, समझा है, जाना है। फैजान सर, क्या एक लोकसभा, हाजीपुर लोकसभा सीट की खास तौर पर बात कर रहे हैं, हाजीपुर लोकसभा सीट एक ऐसा सीट है जो एनडीए को बिखेर सकता है अगर तालमेल नहीं बैठ पाया तो? ये मुमकिन है। अगर इस सीट के मामले में अगर कोई एग्रीमेंट पारस जी एक तरफ और चिराग पासवान एक तरफ और बीजेपी लीडरशिप एक तरफ, अगर ये तीन के बीच में अगर कोई ऑनरेबल एग्रीमेंट अगर नहीं होता है, तो ये सीट तो मतलब कांटों भरा ताज साबित हो सकती है एनडीए के लिए, और एनडीए के लिए एक मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। और देखिए, एक अलायंस, बड़ा अलायंस में अगर कहीं एक सीट का भी मामला फंसता है, तो इससे हम्म। अफेक्टेड होता है पूरा इलेक्शन, पूरे राज्य का हम्म। इलेक्शन। वो सभी 40 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है कि भाई यहाँ ये नहीं हुआ, इस तरह से इसमें एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसमें कहीं मनमुटाव रह गया, उसकी वजह से पार्टी अलायंस टूट गया या कोई पार्टी अलग हो गई, तो इसका असर बहुत दूर तक पड़ता है। एक एक आम सवाल यह है मुकेश सहनी को लेकर के। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर के भी फैजान सर चर्चाएं तेज हो चुकी है कि मुकेश सहनी महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं। और क्या लग रहा है समीकरणों में, क्या लग रहा है, क्या मुकेश सहनी जो काफी नाराज और उनका गुस्सा भी कई बार फूटा है, जिस तरीके से उनके विधायकों को तोड़ा गया और फिर बीजेपी में विधायक शामिल हुए, उसको लेकर क्या लग रहा है कि अब मुकेश सहनी जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे? मौका भी है। देखिए, मुकेश साहनी और उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पिछले जी। कई महीनों से आउट ऑफ फोकस हैं, न्यूज से बाहर हैं, क्योंकि न जी। तो उनकी कोई एक्टिविटी है, ना उनका कोई स्टेटमेंट है, ना कोई कंट्रोवर्सी है, ना कहीं किसी तरह की कोई डिमांड है, ना कहीं किसी तरह का कोई प्रेशर है। ऐसा लगता है कि जैसे ये पार्टी बिल्कुल अलग हो गई है, यहाँ है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही अब नहीं रह गया है। ठीक है, इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन में तो हर पार्टी अब एक्टिव हो जाती है, तो इलेक्शन अनाउंस होते ही मुझे लगता है कि वीआईपी भी थोड़ा एक्टिव होगी। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि मुकेश सहनी किधर हैं, एनडीए में है, महागठबंधन में है, इंडिपेंडेंट है, अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि न तो उनके पास कोई एमएलए है और न कोई एमपी है। अब वो क्या लग रहा अगर है बदला एमपी लेने के की, लिए मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का साथ देंगे 24 और 25 के चुनाव में? अभी हम लोग 24 की ही बात करें, 24 में देखिए मुझे नहीं लगता है कि मुकेश सहनी की पार्टी कोई बहुत ज्यादा एक्टिव हो पाएगी, क्योंकि कोई भी अलायंस जिधर भी जाए, वो चाहे एनडीए की तरफ जाए और चाहे इधर आपको महागठबंधन की तरफ जाए, कोई भी अलायंस इस तरह की पार्टी को एक सीट देने पर भी तैयार नहीं होगी जिसका रेलिवेंस ही खत्म हो गया हो। क्या तेजस्वी यादव इस पर विचार करेंगे अगर
ऐसा समीकरण बैठता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर भी आधारित है और तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि कुंभा जो है वो महागठबंधन का बढ़े, मुकेश सहनी आए। तो आपको नहीं लग रहा कि समझौता हो सकता है महागठबंधन की ओर? देखिए, जो भी अलायंस हैं और उसमें जो भी पार्टियां हैं, वो सभी अपने-अपने जो उनका जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, उनकी जो हाँ, कास्ट केमिस्ट्री है, उससे वो बंधे हाँ, हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर पार्टी इसी उसमें बंधी हुई है। कास्ट रिडेंट यहाँ कहा ही जाता है कि भाई बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, तो इवन कि कांग्रेस और बीजेपी भी जो नेशनल पार्टी हैं, जिनका कैरेक्टर हाँ, बिहार से बाहर कुछ और हो सकता है, लेकिन बिहार में जब वो काम कर रही हैं, बिहार में एक्टिव हैं, तो भी उनको उनकी पार्टी में भी वो कास्ट वाली बात आ जाती है। तो कास्ट की हुँ, बात तो सब जगह है, लेकिन मैं जहां तक बात कर रहा था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, उसमें मुझे वीआईपी पार्टी का कहीं कोई बहुत ज्यादा रोल नजर नहीं आ रहा। हो सकता है आगे 2025 के विधानसभा चुनाव में वो अपना रोल प्ले करें। विधानसभा चुनाव में तो छोटी-छोटी पार्टियां, हर तरह की पार्टियां, कई सैकड़ों पार्टियां आ जाती हैं मैदान में। हुँ, लेकिन बहरहाल वीआईपी पार्टी ने तो एक दो सीट जीती भी और खुद वो उसके जो अध्यक्ष हैं, फाउंडर हैं, मुकेश वो मंत्री भी रहे हैं यहाँ, तो हुँ, मुकेश सहनी। तो मुझे लगता है कि उनका रोल जो है वो ज्यादा रहेगा अ, विधानसभा चुनाव में। अब उसमें ये देखना होगा कि वो किधर का रुख करेंगे, वो एनडीए की तरफ जाएंगे या महागठबंधन की तरफ जाएंगे। मुझे लगता है कि दोनों ही शायद उन्हें लेना चाहेंगे। तो आपने सुना है देखिए बिहार की राजनीति फिलहाल गरमाती जा रही है और पारा भी हाई है 24 का चुनाव रन बहुत ही नजदीक है 2024 लोकसभा चुनाव। चिराग पासवान नाराज हैं खबरें यह भी चल रही है मगर क्या चिराग पासवान की नाराजगी इतनी बड़ी है कि एनडीए का साथ छोड़ तेजस्वी यादव और महागठबंधन की ओर रुख करेंगे। खैर हम पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे इस वीडियो में इतना ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया।